नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के गढ़वाल भवन में 7 अप्रैल 2024 को बेदीखाल महोत्सव 2024 हुआ। बेदीखाल महोत्सव प्रवासी समिति ने यह कराया और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के बहुत से लोग आए थे। हजारों की संख्या में लोग थे। महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और इस महोत्सव में समाज के बहुत से सामाजिक व्यक्ति और अन्य गणमान्य लोग भी थे। इस महोत्सव में बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। भगवत मनराल की टीम, उसके कलाकारों ने माधो सिंह भंडारी पर एक नाटक का मंचन किया। कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन था और इसके साथ ही कई नृत्य भी वहाँ पर हुए। संस्था ने सभी सामाजिक व्यक्तियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में संस्था ने महिला वेतन महिलाओं को सम्मानित किया, उनको पट्टा पहनाया और संस्था ने लोगों से अपील की कि हमें हर साल अपने गांव में जाना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपनी जड़ों को हमारे जय हो। जन्म भूमि माता तेरी जय हो, जन्म भूमि माता तेरी जय। हे विधाता मैं ते तू इंसाफ दे, मेरी पीरता की ना परीक्षा ले। मेरा मले था ते तू अब पानी भी दे, बदला मां चाहे तू जान मेरी। ढूंगा जजरेक तिल मेरी तपस्या भंग कराई, नी जान देया मैं कैला पीर भैरों। ये डाला सी अग्ने तेरा मले था मां पानी, जा वापस लौट जा मेरा थान सी, निक और बिगड़ बातें की स्याणी। है केला पीर भैरो बाबा, अनजान में भूल हुएगी माफी चांदू। नारायण तुम मैं झुनर, जो सजा बोलला सिरो धाय लांगू। यूथ बाणो न तेरा रोड प्रसाद की पूजा चेंदी, मले था मां पानी जानक मैते, ये छेड़ा मां बाबा की बलि चेंदी। बाले की बलि देना इतना अनर्थ न तुम मी से करावा। पानी ले ले। क्षत्रिय वचन दे दो तुम तैं, क्षत्रिय वचन दे दो तुम तैं, वचन देक पूर्ण भोलू। मले थमा पानी का खातिर, छेड़ा मां पौधे की बलि दे। जो हाथों में पाई बेटा की बलि, सिंह को बना होली सिंह जो आज की ताज़ा खबर बताओ। गलत बात। हे माधो सिंह भंडारी, श्री
बालकिशन खबलिया जी, मेरी आवाज़ सुनना हुई आप मंच पर हैं। तालियों से इस बच्चे का जो है प्रोत्साहन करते हुए तालियां बजनी चाहिए। पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं भी बेदीखाल की रहने वाली हूँ और यह महोत्सव 2 वर्ष पूर्व बेदीखाल में मनाया गया था, बेदीखाल स्कूल में मनाया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने जो क्षेत्र के लिए विकास के लिए कार्य करना, जागरूकता अभियान चलाना और अपने जो संस्कृति है उससे जुड़े रहना, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। बेदीखाल प्रवासी समिति ने अपने क्षेत्र का, जो हमारे क्षेत्र का विद्यालय जो बहुत ही पुराना विद्यालय है, उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इसका मतलब ये जो संस्था जी, है ये गांव में काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। दिल्ली एनसीआर में भी करती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने कार्यक्रम में सुना ही होगा भाई सर्वेश्वर बिष्ट जी के मुँह से कि उन्होंने कई लोग विदेश में फंसे थे, उनकी समिति के माध्यम से उन लोगों को उनके घर वापस लाए और कभी किसी को सहायता होती है, कोई बीमार होता है, उसके लिए भी अभियान चलाते हैं। तो बेदीखाल प्रवासी समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हम सभी को, हम सक्षम हैं तो हमें अपने क्षेत्र के लिए कोई ना कोई कार्य करना है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और अपने स्तर पर हर कार्य करना है ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये जो आप यहाँ पर महोत्सव करा रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य तो आपने बताया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि एक तो इंट्रैक्शन आपने बताया। ये हमारी संस्था 1947 का कॉलेज है, बेदीखाल कॉलेज, जहाँ से हमने एजुकेशन ली है 1947 का, जिस समय देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके और आज तक बहुत से विद्यार्थी उस स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं, अभी भी कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने 36 साल पहले इंटरमीडिएट करा था, लेकिन 36 साल के बाद मेरे कई साथी नहीं मिल पाए। तो हमने इसका गठन इसलिए करा कि कि एक दूसरे से मिलें, ठीक है, अपनी जो पुरानी दोस्ती थी उसको याद रखें। सामाजिक उद्देश्य, जब हमने इसको बेदीखाल में कराया तो बेदीखाल क्षेत्रीय जनता की आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि उसके बाद रोड से लेके, पंपिंग स्टेशन से लेके, स्कूल के काम से लेके बहुत से काम करवाए। मैं उसके बारे में आपको मतलब सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैम, आज जो आप इस बेदीखाल के प्रोग्राम में आई हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं और कैसे सपोर्ट करती हैं? बहुत अच्छा लगता है हमें। तो हमें ऐसे ही मतलब प्रोग्राम चाहिए, बार बार होते रहे। हमारा उत्तराखंड जो भी है, ऐसे मतलब हमारी संस्कृति है जो वो जागरूक रहे, आगे आगे बढ़ते रहे। हमारे बच्चे अपनी भाषा जो है वो बचा के रखें।
ये आप चाहते इसे पीछे पीछे इनके सपोर्ट करते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है समाज को जोड़ना मेन उद्देश्य ही है। अपनी संस्कृति रावत ग्राम गिरी मल्लाचौम पट्टी खाटली और यहाँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर ये तो जो आज यहाँ पर बेदीखाल यहाँ का पर प्रोग्राम हो रहा है, हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बेदीखाल महोत्सव चलता है, ये बहुत सालों से चल रहा है। मैंने देखा है उत्तराखंड की बहुत सारी संस्थाएं भी ये कार्यक्रम करती हैं, लेकिन ये दिल्ली तक ही सीमित है कि कार्यक्रम करें। मतलब कि ये समारोह मेरा ये है कि जहाँ के हम रहने वाले हैं, मूल निवास जहाँ से हमारा, वहाँ के लिए भी हम कुछ करें, वहाँ के विकास की भी बातें करें, क्योंकि विकास वहाँ का रुका हुआ है, प्लान वहाँ से चलता आ रहा है। अगर वहाँ पर गढ़वाल का, कुओं का एक बड़ा भारी संगठन होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी गढ़वाल भवन का नाम ही उत्तराखंड भवन रख दो। गढ़वाल भवन है, यहाँ पर कितने लोग जुड़े हैं? गढ़वाल भवन नाम से क्या होता है? नाम है गढ़वाल भवन, कितने लोग जुड़े हैं इसमें? 400-500 मेंबर है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 1000 मेंबर हैं इसके, बस इससे ज़्यादा मेंबर नहीं है। सुनो, अभी हमारी एक इसका जो है ये हम लोगों ने एक महोत्सव किया है, ये बेदीखाल महोत्सव प्रवासी सेवा समिति है, और हमने एक मिलन समारोह रखा था। इसका देखो, इसका जो आप बता रहे हैं कि भाई क्या मेन हमारा उद्देश्य था, मैं आपको उद्देश्य बताऊँ। आपने भी देखा होगा, हमारे बहुत सारे पुराने साथी आपस में मिले हैं। हमारे साथ की जो उस टाइम पे हमारे साथ पढ़ती थी लड़कियाँ, या जो हमारे बच्चों को पता है कि भाई हमारी संस्कृति क्या है। हमने अभी यहाँ पे 3 आपने एक नाट्य मंचन देखे हैं, माधो सिंह भंडारी और रामी बोरानी। तो इससे हमारी उत्तराखंड की जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे बच्चों को इसके प्रति जो है कुछ जगह है कि भाई हम लोग क्या हैं। क्योंकि दिल्ली में तो सब लोग यहाँ दिल्ली वाले हो गए, मोबाइल तक सीमित हैं, लेकिन हमारा जो हकीकत, हम कहाँ के हैं, हम कौन हैं, ये वो लोग यहाँ के ऐसे प्रोग्रामों से उनको पता चल रहा है। तो दिल्ली में आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में पूरा सपोर्ट मिला। आपने देखा होगा, बहुत उत्साह यहाँ पे है पूरी जनता में, और तमाम बेदीखाल क्षेत्र के ही नहीं, पूरे जितना भी लोगों तक यहाँ हमारी खबर पहुँची थी, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। धन्यवाद सर। काल महोत्सव का जो यहाँ दिल्ली में रहने वाले प्रवासी यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये महोत्सव मना रहे हैं। जो प्रोग्राम हो रहा है बेदीखाल महोत्सव का, तो इसकी महत्ता क्या है और ये क्यों कर रहे हैं, और प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं क्या उनको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए, हम अपने उत्तराखंड से दिल्ली आकर रोजी रोजगार के चक्कर में विभिन्न जगहों पर हैं, और यहाँ पर ये प्रवासी समाज है जो आज एकत्रित हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो महोत्सव है ये दर्शाता है कि आज भी हम अपने उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, कि जितना दिशा ध्यानी छन हमारी ऊँते मिन्ना का वास्ता यूट्यूब महोत्सव जो बहुत सुंदर आयोजन करने का उद्देश्य ये होता है कि आज की जो हमारी एक दिनचर्या है, दिनचर्या में हम लोगों के पास आज कुछ भी ऐसा हो गया है कि हम जीवन व्यस्त हो गया है, और एक दूसरे का मिलने का समय जो है हमारे पास पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये बेदीखाल महोत्सव ने, और बेदीखाल महोत्सव में एक बात याद दिला दूं कि बेदीखाल जो है वो मेरी गुरुओं की भूमि है, और मेरे गुरुओं की भूमि बेदीखाल महोत्सव के सभी आयोजकों को, श्री सर्वेश्वर मिश्र जी को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज प्रवासी जो उत्तराखंड के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद बेदीखाल महोत्सव का। को करने से क्या हमारे प्रवासी उत्तराखंड वालों को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपने अपना क्वेश्चन बढ़िया पूछा है, आपका प्रश्न बढ़िया था। फायदा और नुकसान ये तो समय तय करेगा। आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इस उद्देश्य से हुए हैं कि हम लोगों को एक दूसरे को मिलने का, बात करने का और जानने का समय मिला हुआ है। तो आज हम इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौका है, चूँकि दिल्ली जो है वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि किस तरह के कल्चर, बड़े बड़े नृत्य और किस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी लोग भी इससे रूबरू हो जाते हैं, और ये कल्चर को बढ़ाने का एक बहुत ही अनूठा मौका है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हो इसको। मैं भी प्रोग्राम हमें काफ़ी अच्छा लगा, जो भी प्रोग्राम आदेश है और जरूर दे सकते हैं। तो मैं अपनी कार्यकारिणी से अनुरोध कंट्रोल किया कि मैं पंडित जी एक बार जी पंखा स्टेज का बंद कह दी, क्योंकि दिया कैटेगरी उनको जो योगा प्रस्तुति दीदी हमारे आनंदी रावत हमारे बीच में आई, कुसुम आई। हम ये बेदीखाल महोत्सव सेवा समिति, बेदीखाल सेवा समिति है,
ये अपने क्षेत्र को इकट्ठा करने के लिए हमने 2018 में बनाई थी और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर हर प्रकार के किसी गरीब की सहायता हो, सामाजिक सत्ता हो, सामाजिक और हर तरह से आदमी की सेवा करने के लिए सक्षम है। और हमारा बेदीखाल समिति जितने भी टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, सबको हमने मिला के जो है ना एक समिति बनाई थी। जो कोरोना काल में सबने संस्था ने बहुत मदद करी थी और गरीब की जैसे किसी की शिक्षा ना हो, किसी की शादी ना हो रहा हो, किसी की ब्याह में दिक्कत हो रही हो, तो उसकी भी हम हर तरह से मदद करते हैं जितनी भी सेवा हो सकती है। चाची जी से अनुरोध करता हूँ, आप मंच पर हैं, एक बार हमारे महिला शक्ति का आप सम्मानित करके हम लोग अपना आप गौरवान्वित महसूस करना। एक स्मृति चिन्ह दे करके सावली समाज संगठन फरीदाबाद करता हूँ। साथियों, मेरा यहाँ पर आने का एक मकसद है, यहाँ पर हमारी बहुत सी संस्थाएँ हैं और बहुत से कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होते हैं। तो श्रीमती कुसुम रावत और श्रीमती अनीता नेगी, कृपया आप दोनों भी वीडियो के मंच पर आने का कई लोगों ने अपने विचार मेरे चैनल में रखे और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयलाल नवानी जी, गुलाबा गढ़वाल जन कल्याण समिति का